और 30 तारीख के रोरा बैठे हम डीएम के ऑफिस सामने 29 तारीख 29 के बैठे हैं। 30 के हम खुलासा करेंगे। सारी पदाधिकारियों के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि हृदय कांप जाएगी लोगों की। हाँ, एक बात और भूल गए नहीं हम भावुकता में कि 20 दिन पहले हमारा ये पता चलल कि हमार हत्या करावे के है जिला समादेष्टा चाहतरी। हम कहीं काहे भाई ऐसा काहे हमार हत्या काहे करावे के चाहतरी। तो आप जो है उनको परेशान कर दिए हैं। मीडिया वाले लोग जो हैं उनसे 50-50 हज़ार रुपया महीना में ले लेता है। हम देती काहे हैं? निदान कर दे मेरे काम का, पैसा क्यों देती है? मेरा जो मांग है तुम मान लो, अगर गलत है तो कह दो कि तुम गलत हो, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी हत्या करवा देंगी। इस बात की जानकारी लेते लेते मैं पहुंचा अपने अध्यक्ष के पास, तो कहा कि हाँ भैया बात सच है, 50,000 रुपया भी दिया गया है किसी को। हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार। ममता जी बोल रही हैं? जी 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 मैं एक निजी चैनल का पत्रकार बोल रहा हूँ। मेरा नाम है अमरजीत कुमार गिरी। जी बताइए। जी एक बातचीत में ये राजकिशोर सिंह जी हैं, ये जो है कि 5 साल पहले से ये सेवा मुक्त हैं। ये बता रहे थे कि ममता कुमारी और कुछ लोग मिलजुल के मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ये इंटरव्यू में अपने बातचीत में रखे हैं। सब बिल्कुल बेबुनियाद बात है। हम लोग भी इस सब बात के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? तो सरकारी कर्मी अपना सरकारी क्या है इनके मामला के ऊपर कभी सुनी नहीं है, कभी देखी नहीं है? क्या मामला है? 1 साल से हमको दूर रही। ठीक है, ये सब बात बिल्कुल बेबुनियाद है। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखतानी भोजपुरिया झकोरा। आज हम बानी सिवान में और भ्रष्टाचार से संबंधित मामलाबाज, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार, मतलब कि एगो होमगार्ड के जवान के भ्रष्टाचार के खिलाफ में बोल देला से ऐसन कल गई बा कि वो आदमी आत्महत्या करे पर मजबूर बा। ये मामला सिवान के हो और लगातार पदाधिकारी लोग के चिट्ठी पर चिट्ठी लिख के दिया था। मतलब कि सिवान में भ्रष्टाचार के ऊपर बोलल अपराध बा, गलत के खिलाफ में बोलल अपराध बा। कर्मचारी ही कर्मचारी, मतलब कि जो अधिकारी बा वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त बा और वो चाहता कि हमारा साथ में काम करे वाला जो लोग बा वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त रहो। ना तो आवाज उठाएम तो अधिकारी जौन बा निलंबित कर दी, सेवा से मुक्त कर दी। हमारा दाहिने बगल बैठल बानी राजकिशोर सिंह जी। यहाँ के 5 साल से सेवा मुक्त बानी। रउआ सबके बता दी कि होमगार्ड कोनो परमानेंट नौकरी ना हो, प्रत्येक 4 साल पर बॉन्ड भरल जाला। वही बॉन्ड के आधार पर 4 साल यहाँ लोग नौकरी करेनी, अपन सेवा देनी, फिर 4 साल के बाद बॉन्ड भराला। और सबसे बड़ा सच्चाई बता दी कि हर होमगार्ड ये बात के स्वीकार करी है कि महीना में 5,000 10,000 ऑफिस में देवे के पड़ेला अपन ड्यूटी लेवे खातिर। ये पूरा बिहार के होमगार्ड बात के स्वीकार करी हैं कि हमनी के शोषण कइल जाला, प्रत्येक महीना ड्यूटी लेवे खातिर, पैसा देवे खातिर अधिकारी लोग शोषण करेला। अब हम एक और मुद्दा पर आवतानी। राजकिशोर सिंह जी सूचना के अधिकार से सवाल कईनी और सूचना के अधिकार से यहाँ के जवाब मिलल बा कि यहाँ के उम्र बा। एगो चिट्ठी में सूचना के अधिकार कहता कि राउर जन्म तिथि हमरा यहाँ दर्ज बा। सूचना के अधिकार से जब राजकिशोर सिंह जी मंगनी तो सूचना के अधिकार से यहाँ के जन्म तिथि बतावल जाता 9/12/1960। और फिर से यहाँ के सूचना के अधिकार से जवाब दिया था कि यहाँ के जन्म तिथि बा, यहाँ के जन्म तिथि बा 9/2/1960। मतलब कि विभाग के भी पता नहीं थे कि राजकिशोर सिंह के डेट ऑफ बर्थ का बा, जबकि यहाँ के कहना बा कि हमार डेट 1968 बाटे
काट के 1960 बना दिहल गई बाटे। मतलब कि 5 साल तो यहाँ के बैठल रहनी हाँ, बैठल बानी, सेवा मुक्त बानी, और आगे आवे वाला 8 साल, 8 5 13 साल टोटल। अब 5 साल से यहाँ के सेवा मुक्त बानी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलला के बाद यहाँ के सेवा मुक्त कर दिहल गई। डीएम कार्यालय के सामने जाके राजकिशोर सिंह जी धरना भी देले बानी। एसडीएम साहब से कहल गई बाटे कि 15 दिन में राजकिशोर सिंह जी आपको ज्वाइन करा देंगे। अब कितना दिन बीत गई बा एसडीएम साहब के कहले हमरा पता नहीं के 1 साल पूरा बीत गई बाटे। 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करा देंगे, लेकिन 1 साल बीत गए, एसडीएम साहब भी फेल हो गए। ए जी के तमाम नेता, सिवान के बड़का से बड़का नेता लोग से मदद मांगले बानी राजकिशोर सिंह जी कि हमरा साथे जो अन्याय भइल बा और जौना अन्याय के खिलाफ में आवाज उठौला पर हमरा के सेवा मुक्त कर दिहल गई, हटा दिहल गई नौकरी से, वैसन काहे भइल बा और हमरा साथे अन्याय काहे होता। ई जो दलाली चलता समादेष्टा पदाधिकारी के ऑफिस में सिवान, ये दलाली के उजागर केहू ना करे। ना तो सिर्फ ड्यूटी से ही ना हटावल जाए रउरा ऊपर हरिजन एक्ट भी कल जाई, रउरा ऊपर तमाम तरह के केस हुई। सेवा मुक्त भइला के बाद से राजकिशोर सिंह जी के ऊपर 2 किताब मुकदमा भी भइल बाटे। सीधे हम चलते नहीं, राजकिशोर सिंह जी अपना खुद बताएं अपना मुंह से कि का घटना और कितना लंबा संघर्ष कैले बानी, कहाँ कहाँ गए बनी। राजकिशोर सिंह जी का हुआ तो काफी परेशान बने, राउर परेशानी और कागज देख के हमारे परेशानी बढ़ गई बा कि अन्याय के खिलाफ रउरा आवाज उठौनी तो रउरा के निष्कासित कर दिया गई, मतलब कि सेवा मुक्त कर दिया। जी जी, हमरा कहे कब कि हम होमगार्ड में रही तो हमरा से अन्याय लोग चाहल करावे, गलती करावे के चाहल, निकासी में गलती, ड्यूटी बांटे में पैसा वसूले की ड्यूटी, ओकरा से हम इनकार कर गए। इनकार कैला के बाद जब हम एक दिन अपना डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट श्री रितेश कुमार पांडे जी से कहनी, तत्कालीन अभी हो गए हैं, ये चले गए हैं जहानाबाद, कि हमको सर हटा दिया जाए, हम गलत काम नहीं कर पाएंगे, हमारे बस की बात नहीं है। इतना कहना हम लिख करके भी दिए कि हम आपके साथ काम नहीं करेंगे, हमको हटा दिया जाए, हम अपना प्रभार किसको दे दें, होमगार्ड को कोई प्रभार नहीं होता है, तुम जाओ। हम चले आए अपने घर। उसके बाद 8 तारीख को हम आते हैं, 8 तारीख से बॉन्ड भरा जा रहा है। बॉन्ड भी भरने गए तो कहें कि नहीं, डीएसपी साहब कहें कि आपका बॉन्ड नहीं भराएगा। 2016 में 8 तारीख से 8/3 से बॉन्ड भरने का प्रक्रिया शुरू हुआ। 9 तारीख को हमको चिट्ठी मिला कि आपको जो है 1 साल के लिए बॉन्ड निरस्त किया जाता है और सभी प्रकार की ड्यूटी से वंचित किया जाता है। बॉन्ड भरा, हम अपना चिट्ठी रिसीव किया, हम ऑफिस आना बंद कर दिए। गोपनीय सूत्रों से पता चला कि एक ऐसा होमगार्ड जो विदेश में है, हम सच्चाई पता लगाने के लिए लोगों को लगाए, पता किए तो पता चला कि हाँ ये तो विदेश में है, अभी नहीं आया है। तो उसका बॉन्ड लोग कैसे भर दिया, उसको उजागर किए। तो डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो है, जिसका बॉन्ड भरे हैं, वीरेंद्र पंडित हुसैनगंज का रहने वाला है, उसके बेटा से मेरे ऊपर रंगदारी का केस करवाया गया। ये हैं जिला समादेष्टा रितेश कुमार पांडे। ये ऐसे होमगार्ड जो होमगार्ड नहीं है, रोड छाप है, उसको होमगार्ड बनाया गया। पैसा लेकर 50,000 रुपया लेकर के गुड्डू मियाँ, दिनेश सिंह, परशुराम सिंह, दिलनवाज अहमद, किताबुद्दीन और दूसरा ददन प्रसाद, ये लोग ही बॉन्ड में थे। पैसा लेकर के वो जो है शुक्ला जी का जो है गुठनी के रहने वाले हैं तेनुमा के, उनसे 50,000 रुपया लेकर के, वो होमगार्ड नहीं है, उनको होमगार्ड बना करके बॉन्ड भर करके, जो बॉन्ड मेरे सामने प्रस्तुत है, हम दिखाते हैं कि, और उनको जो है ड्यूटी में भी लगा दिया गया। गुठनी थाना अंतर्गत एक ग्यासपुर गांव है, जहां तटबंध सुरक्षा ड्यूटी में उस गृह रक्षक को लगा दिया गया। उस समय कौन था समादेष्टा पदाधिकारी? वही जिला समंदर रितेश कुमार पांडे। मतलब कि अभी कहानी रितेश कुमार पांडे की चल रही है। उसके बाद जो है रितेश कुमार पांडे जो है हरिजन एक्ट का केस मेरे ऊपर करवाए। जब उसको उजागर किए, मतलब कि समादेष्टा पदाधिकारी जो है एक होमगार्ड के ऊपर, होमगार्ड से मिल करके केस भी करवाता है। झूठा केस
हरिजन एक्ट का केस पहले जो हुआ उठा लिया वो कि गलत है, हम नहीं करेंगे ऐसा काम। ये लोग दस्तखत करवा लिए थे। हमारे पास एक करारनामा है, इसमें लगा हुआ है कि दिनेश सिंह और विक्रमा सिंह जो है हमसे दस्तखत करवा के ले गए और केस करवा दिए। वो इकरार करके दिया है हमको, वो इकरारनामा भी है, लेकिन वो केस खत्म हो गया। ये जो हरिजन एक्ट है चल रहा है, अपना चल रहा है। उसके बाद जो है अभी फिलहाल की बात है, भूल जाएंगे, बता देते हैं आपको कि अभी जो है दिनेश सिंह की आयु 1961 है, जिसको ममता कुमारी जो है काट करके 1970 बना दी। ये ममता कुमारी वर्तमान में समादेष्टा पदाधिकारी, समादेष्टा हैं, वर्तमान समादेष्टा हैं। और उसी में ददन प्रसाद का भी बनाया गया है। वैसे कई गृह रक्षक हैं जो रिटायर हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, जो रिटायर है ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं। पैसा देखो, बताऊंगा आपको 30 तारीख को आप मेरे पास आएंगे बाबा, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या सच्चाई है और हकीकत बताऊंगा कि अफसरों के कान खड़ा हो जाएंगे। मुझे मरने का डर लेकर नहीं आया हूं। उसके बाद ममता कुमारी जो है दिनेश सिंह का ही की, दिलनवाज अहमद 186 दिलनवाज अहमद, ये जो है 2004 में ही जो है डीएम साहब जो है आदेश दे दिए कि इसको भविष्य में कभी भी होमगार्ड कार्यालय में नहीं रखना है। किसको किसको? दिलनवाज अहमद, दिलनवाज अहमद मियां। 186 गृह रक्षक संख्या है 186। हाँ, मतलब होमगार्ड का जो नंबर आप लोग को मिलता है हाँ, वो 186 शहरी गृह रक्षक है। उनको गलती पाने पर डीएम साहब जो है हटा दिए और ये अभी लीक करके दिए, जो चिट्ठी आपके सामने है कि भविष्य में कभी भी होमगार्ड कार्यालय में इसे नहीं रखना है। जबकि ममता कुमारी के समय ये प्रधान दलाल है अभी वर्तमान में, जिसके बारे में डीएम साहब को दिए थे कि इसको रखना नहीं है, नहीं, भविष्य में कभी होमगार्ड कार्यालय में रखना ही नहीं है। ये कहती हैं कि मेरे समय का ये सब कुछ नहीं है, उपापादम के जमाने में है, हम रखेंगे, तुमको जो करना है करो। तो हम कर क्या सकते हैं? लिख सकते हैं, लिख करके दे रहे हैं डीएम साहब को। लेकिन हमारे आदरणीय डीएम साहब जो हैं कहाँ सोए हुए हैं हमको यह पता नहीं है कि इसकी जांच नहीं हो रही है। बरसों से आए हुए लोग जो हैं आगे पीछे घूम रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला, मेरी हकीकत सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। एसडीओ राम बाबू बैठा, सदर एसडीओ जो हमको उठाने गए थे कि 15 दिन के अंदर आपको ज्वाइन कराएंगे, होमगार्ड कार्यालय से प्रभावित हो गए और आज तक कुछ नहीं किए। जिनको जांच मिला, जांच अधिकारी हैं अभिषेक कुमार चंदन, जो उस समय एएसडीएम थे, अभी जो हैं अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी हैं। पता न किस दूध के धोए हुए हैं, कहें कि मैं किसी बिंदु पर जांच नहीं करूंगा, और जांच नहीं किए। मैं उसके तुरंत बाद जो है जिला पदाधिकारी महोदय को दिया कि ये जांच अधिकारी जो है जांच करने को तैयार नहीं है, इनसे लेकर के किसी दूसरे ईमानदार पदाधिकारी को जांच करने की जाए। 8 महीना हो गया, डीएम साहब इस पर कुछ नहीं सोचे। मैं डीएम साहब को आदरणीय कहते हुए यह भी कहता हूं कि अभी 5 दिन समय बाकी है। डीएम साहब अगर सच्चाई से मुंह नहीं मोड़े तो जांच करके देखे कि जो मैं बोला हूं वह गलत है या सही है। पदाधिकारी जो है एक होमगार्ड के खिलाफ जो है घूस लेकर के जो है मुंह बंद कर ले, धिकार है उस पदाधिकारी को जीने का। मतलब कि डीएम साहब से लेकर के एसडीएम साहब से लेकर के, डीएम साहब के साथ क्या बात है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एसडीओ साहब जो प्रभावित हुए हैं, क्यों हुए? क्या होमगार्ड निर्जीव प्राणी है? होमगार्ड भी एक व्यक्ति है, होमगार्ड भी एक जीव है। होमगार्ड ऐसा नहीं ना है कि सब होमगार्ड साड़िये खींचता है। बहुत ऐसे होमगार्ड हैं जो जिला में पदाधिकारी के डेरा पर साड़ी खींचते हैं। मैं साड़ी खींचने वाला नहीं हूं, ईमानदारी से मुंह नहीं मोड़ूंगा और कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे इसके लिए मरना है तो कोई नहीं। जो मैं आवेदन दिया हूं उस आवेदन पर मैं सख्त हूं और 29 तारीख को सख्त रहूंगा। और आपको भी आग्रह करता हूं कि बाबा आप 30 तारीख को जरूर आएं। मैं बहुत बड़ा खुलासा पदाधिकारियों के खिलाफ करूंगा और आत्महत्या कर लूंगा। देख सकतन कि सिवान जिला कौना गर्त में पहुंच गल बा। एगो होम गार्ड के अब आत्महत्या करे के नौबत आ गई। कोनो लेकिन नहीं किया, जाना में चिट्ठी नहीं किया।
चाहे वो डीजी होकस, चीफ मिनिस्टर होकस, चाहे आयुक्त सारण प्रमंडल होकस, चाहे समादेष्टा प्रमंडलीय समादेष्टा सारण होकस, चाहे डीएम साहब होकस, चाहे एसडीओ साहब होकस, चाहे डीजी साहब होकस, चाहे डीजीपी साहब होकस, ऐसा केहू पदाधिकारी नहीं खे, चाहे मानवाधिकार तक होके केहू नहीं खे जेकरा के हम चिट्ठी नहीं खी देले। और 30 तारीख के रोरा बैठे हम डीएम के ऑफिस के सामने, 29 तारीख, 29 के बैठे हैं। 30 के हम खुलासा करेंगे, अब सारी पदाधिकारियों के खिलाफ बहुत बड़ा खुलासा करेंगे कि हृदय कांप जाएगी लोगों की। माने हमरा लगातार राजकिशोर सिंह जी रउआ सिवान के निवासी बानी, सिवान के रहे वाला बानी, ऐसा दृश्य सिवान में का पहले को वो देखे के मिला रहा? कभी ना। ऐसा बहुत जिला समादेष्टा, 10 गो जिला समादेष्टा हमारा सामने चल गया, लेकिन 2 गो जिला समादेष्टा हमारा सामने अलन जे भ्रष्टाचार के कगार पर अलन, भ्रष्ट कर दिले जिला के। होमगार्ड त्रस्त बा ये पदाधिकारी लोग से। रितेश कुमार पांडे अले तो 2000 चलत रहे तो 4000 पर गईले। हम छोड़ के भाग गए नहीं कि हम होमगार्ड कार्यालय में काम ना करें, हमरा से ही गलती ना हुई। ममता कुमारी अली, इनका समय में हम काम ना कनी। दलाल जे लोग बा, दलाल में गुड्डू मियाँ, दिलनवाज अहमद उर्फ गुड्डू मियाँ, 190 अली हसन, 170 मोहम्मद किताबुद्दीन, 209 ददन प्रसाद, 3158 परशुराम सिंह जो सेवानिवृत्त हैं लेकिन अभी आज भी दलाली करते हैं, 6210 विक्रमा सिंह को जो है गलत पा करके एसपी साहब जो है डीएम साहब को लिख दिए कि इसको 1 साल के लिए या 7 महीना के लिए इसको हटा दो। ये जो है डे जमदार का गलत दस्तखत करके जो है कमान दे दिया था राइफल गोली के साथ। ऐसे ऐसे लोग आज भी वो कार्यालय में काज करता है। 5237 दिनेश सिंह और बचन देवराम जो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा किया, उस सबके पीछे पीछे में रहता है दलाली में। आज तक जो है आप जान लीजिए हमारे मीडिया वाले बंधु कि आज तक 5 साल से जब से मैं हटा हूं कोई गार्ड नहीं बदला है। उसे 5000 के बदले जो है 7000 रुपया लिया जाता है और वही गार्ड 5 साल से अपने अपने जगह पर बना हुआ है। इसका क्या कारण है? पैसा नहीं तो क्या है? कौन सी ममता है? ममता कुमारी है, उनके पास ममता नहीं है जो ममता दिखा करके जो है होमगार्ड को छोड़ दी है। एसपी साहब के द्वारा जो है पुलिस लाइन की ड्यूटी बंद कर दी गई। ये विक्रमा सिंह जो है जो गलत डे जमदार साहब का दस्तखत करके दे दिया, कमान दे दिया, उसको वापस कर दिया पचरुखी थाना। वो थाना से बुलाया गया था कोरोना ड्यूटी के लिए, और वो भी आज आपके कार्यालय में काम करता है। आप जाकर के जांच करके देखिए। रवा 30 तारीख के डीएम कार्यालय के सामने आत्महत्या करे, एकदम निश्चित करे। अगर न्याय ना मिलल रहा समय रहते अगर न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या निश्चित कर लूंगा। जी राजकिशोर जी कुछ और बोले। हाँ, एक बात और भूल गई नहीं हम भावुकता में कि 20 दिन पहले हमारा ये पता चलल कि हमार हत्या करावे के है जिला समादेष्टा चाहतरी। हम कहीं काहे भाई ऐसा काहे हमार हत्या काहे करावे के चाहतरी? तो आप जो है उनको परेशान कर दिए हैं। मीडिया वाले लोग जो हैं उनसे 50-50 हज़ार रुपया महीना में ले लेता है। हम देती काहे हैं? निदान कर दे मेरे काम का, पैसा क्यों देती है? मेरा जो मांग है तुम मान लो, अगर गलत है तो कह दो कि तुम गलत हो, मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मेरी हत्या करवा देंगी। इस बात की जानकारी लेते लेते मैं पहुंचा अपने अध्यक्ष के पास, तो कहा कि हाँ भैया बात सच है, 50,000 रुपया भी दिया गया है किसी को, 50,000 रुपया दिया चुका है आपके हत्या करने के लिए। हाँ, मेरी हत्या करने के लिए 50,000 रुपया दिया गया है। समादेष्टा पदाधिकारी के द्वारा। समादेष्टा जो है इसमें संलिप्त हैं। इसमें दिलनवाज अहमद संलिप्त है। 186 दिलनवाज अहमद उर्फ गुड्डू मियाँ, 190 अली हसन, 170 मोहम्मद किताबुद्दीन, 209 ददन प्रसाद, 3158 परशुराम सिंह, 6210 विक्रमा सिंह और आपको 5237 दिनेश सिंह और बचन देवराम, ये लोग जो हैं मेरे हत्या की साजिश में 50,000 रुपया चंदा जोड़ करके दिए हैं या जिला समादेष्टा ही दी है। इसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे डीएम आदरणीय महोदय जो है हमारे अध्यक्ष जितेंद्र यादव से पूछे कि यह बात सत्य है या गलत है।
जितेंद्र यादव को होमगार्ड कार्यालय से अनबन हुआ तो उसको धमकी देने के लिए एक सिपाही जोगेंद्र ओझा को उसके पास भेजा गया कि रायशोर सिंह की हत्या कराने के लिए पैसा दिया चुका है, अब उनका फुरफुराना बंद हो गया है और आपका भी बंद हो जाएगा। उसके बाद जब वो समझा कि हम फिर हमारी भी हत्या हो जाएगी, तब उस बात को हमसे खोला है। 1 महीना पहले, आज तक मैं किसी से नहीं कहा कि मेरी हत्या होने वाली है। मैं अपने परिवार में भी किसी से नहीं कहा, इस बात को मैं किसी से नहीं कहा। आज आपसे खोल रहा हूं कि मेरी हत्या के लिए पैसा दिला चुका है इन लोगों के द्वारा। मतलब कि पदाधिकारी अब हत्या कराएंगे अपने कर्मचारी? हत्या कराएंगे, हत्या नहीं कराएंगे तो उनको 50,000 मीडिया वाला को देना पड़ता है। मीडिया वाला नहीं बल्कि पत्रकार लोगों को, पत्रकारिता करने वाले लोगों को। तो फिर क्यों देती हैं वो, जब सच्चाई? अपनी गलती छुपाने के लिए देती हैं कि उनका पेपर में मत नाम निकालिए, उनकी बात मत निकालिए, इसलिए देती हैं। हमारी सच्चाई को दाबने के लिए वो ऐसा करती हैं। मैंने इसके विषय में जो है चीफ जस्टिस महोदय जो है उच्च न्यायालय पटना, माननीय उच्च न्यायालय पटना को भी लिख दिया है। मैंने डीजे सिवान को भी इस विषय में लिख करके दिया है कि मेरी हत्या इन लोगों के द्वारा की जानी है। हमारे राह में कहीं हमारी हत्या हो जाए या आमरण अनशन पर बैठने के दिन मेरी हत्या हो जाए या आने जाने के रास्ता में मेरी हत्या हो जाए, कहीं भी हत्या होती है तो इन लोगों को आरोपित किया जाए। यही मेरा कहना था। का मुख्य षड्यंत्रकारी हाँ, ममता कुमारी हैं। ममता कुमारी, पैसा तो उन्हीं के पास न है और दलालों के पास है, दूसरा कौन हो सकता है? और तकलीफ उन्हीं लोगों को हमसे है। आज आपसे बोल रहे हैं, कल दूसरे से बोलेंगे, तीसरे से बोलेंगे। सही बात बोलेंगे चाहे मरना है या जीना है।